हेलो, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप सभी को एक बार नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। चलिए, आज हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग पैट में मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं। ठीक, जो कि ये वीडियो आपके लिए ही डेडिकेटेड रहने वाली है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026। ठीक, 75 मार्क्स। अच्छा, अभी भी बहुत टाइम है। आप टारगेट कर सकते हैं इजीली 75 मार्क्स। ठीक है, फालतू बात नहीं बताऊंगा, ये कर लो वो कर लो, मतलब कम समय में कम से कम सोर्स में सबसे अधिक, और यकीन मानना इसको ही करना। ठीक, लेकिन विश्वास के साथ करना। ठीक, और मैंने क्या लिख रखा है, ये सिर्फ एक किताब और पैड एग्ज़ाम खल्लास। ये आपको इस बुक को दिख रही है, बहुत खतरनाक बुक है ये। इसको ये आपको मल्टीपल टाइम करना है। ठीक, बुक के साथ साथ बेस्ट सोर्स क्या होगा, मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। आप लोग फटाफट जुड़ जाना, मैंने आपको लिंक डाल दिया है इसमें डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। ठीक, फालतू के यूट्यूब वीडियोज़ नहीं देखने बार बार। बैच सिर्फ बुक। ठीक, बुक और बेस्ट सोर्स क्या रहेगा उसके ज़रिए हम लोग करेंगे कवर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रियल गाइडेंस होने वाली है। एग्जाम डेट अब से 60 दिन आपको मोटे मोटे मिल ही जाएंगे। अगर देखो कम हो जाए तो बाकी अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। ये जो टारगेट दिया गया है आपको, इसको थोड़ा फास्ट कर लेना, लेकिन करना आपको यही है। ठीक, ऐसा नहीं है बाद में आप इसे चेंज कर लें। ठीक, एग्जाम डेट 12-13 अक्टूबर के आसपास हो सकती है। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। ठीक, और PYQ वगैरह और अच्छे से करना। अच्छा, ये देखिए पैट का ये सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है। एक बार आप लोग नोटिफिकेशन वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। ठीक, नहीं तो बताओ, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग वहीं से ले लीजिएगा। अच्छा, पैट 2026 देखिए, वैकेंसी बहुत आने वाली है इस पैट से। पिछले वाले पैट से लेखपाल आया था और लोअर PCS, जिसकी कट ऑफ 70 गई थी, यानी 70 प्लस आपको लेके चलना है। 70 प्लस मार्क्स आ गए तो बस समझिए आप हर वैकेंसी में, ज़्यादातर वैकेंसी जो होगी सब में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक, अच्छा मेन मुद्दे पे आते हैं। इस बार BPO की वैकेंसी आने वाली BDO की है। और जो लोग कह रहे हैं लोअर PCS लेखपाल, वो तो मुश्किल है, फालतू का आपको मतलब समझ लीजिए अपना व्यूज लाने का तरीका है। सब जेन्युइन बात बताऊंगा। BPO आने वाली है और एक दो इधर उधर की और भर्ती आ जाएगी। ठीक है, जैसे आबकारी सिपाही हो सकता है फिर से आ जाए, और वो और वैकेंसी है वो फॉरेस्ट गार्ड, वो भी आ सकती है। ठीक, तो 75 के अराउंड इनफ है स्कोर, बढ़िया स्कोर है। ठीक, अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं विषय, यानी ये देखिए सब्जेक्ट यानी भारतीय इतिहास, ये 5 नंबर का है। ठीक, ये इतिहास है और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री का ही ये इसका पार्ट होता है। ठीक, जो कि 5 नंबर का, इसको बहुत अच्छे से करना। अभी मैं पूरा वीडियो देखना, अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, पूरा मैंने डिटेल में बताया है। भूगोल, ठीक, फालतू की क्लासें नहीं देखना, जो मैं बताऊंगा सिर्फ उतना ही कर लेना, बहुत हो जाएगा। 5 में से 5 पूरे आ जाएंगे आपके। ठीक, अर्थव्यवस्था इसको बड़े अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ पर 5 में 5 लाना, देखो झूठी नहीं बताऊंगा, 5 में 3 भी आ जाते बहुत हैं। संविधान, लोक, ठीक, पॉलिटी, मतलब अच्छे से कर लेना, 5/5 पूरे आ जाएंगे। ठीक है, और विज्ञान इसको मैं बाद में रखता हूँ, अभी मैं आगे सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताया हूँ। अंक गणित मैथ है ये हमारी, सामान्य हिंदी है। ठीक, ये गद्यांश नहीं है, ये हिंदी है, यानी ऑल ग्रामर। और देखिए सामान अंग्रेजी, ये भी है, इसको छोड़ देना, अभी मैं बताऊंगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, लास्ट में रीजनिंग इंपॉर्टेंट है ये, और ये करंट अफेयर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, और सामान जागरूकता, यानी ये जो गद्यांश, नहीं नहीं नहीं, सामान जागरूकता ये है स्टैटिक जीके। ठीक, रट्टा वाली जीके, स्टैटिक जीके। ठीक, आगे देखते हैं। और हिंदी गद्यांश, ठीक, 10 नंबर का इंपॉर्टेंट है। ये DI, और DI याद रखना, DI टफ आएगी, DI टफ होगी एकदम। ठीक, तो अच्छी बैंक लेवल की DI को तैयार करना आप लोग। ठीक, तब जाके कहीं आप 20 में से 20 ला दोगे, वरना 20 में से 17-18 भी आ जाएँ, 16 भी हो जाए तो भी चल जाएगा। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक, यूपी ट्रिपल एस सी PET यानी पार्ट 1 कहाँ गया इधर आ। ठीक, पार्ट 1 जहाँ पर हिस्ट्री में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, मैंने कैसे बताया, 5/5। ठीक, 5 + 5। पॉलिटी 5। अच्छा ठीक, टोटल ये सब 45 का बैठ रहा है हमारा। और देखिए आगे। अच्छा, इस बुक से कैसे करना है मैं ये बताने वाला हूँ आपको। ठीक, अच्छा पहले इसको समझिए, इसके आप नेचर समझिए। हिस्ट्री में आपको पूरी हिस्ट्री पे फोकस नहीं करना, आपको पहले 5 जो है INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक, आधुनिक भारत, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब ऐसे समझिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक, हर एक अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा पेपर में। ठीक, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और बची जो हिस्ट्री है इसको भी पढ़ना है। ठीक, क्योंकि 5 मार्क्स वो भी देगी, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना, हिसाब से पढ़ना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनको पढ़ लेना। ठीक है, सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक, लेकिन इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसका 5 मार्क्स है। पॉलिटी 5 मार्क्स, जियोग्राफी 5 मार्क्स। ठीक, ये सब मैंने ऊपर बताया है, फालतू नहीं बताऊंगा। स्ट्रैटेजी के रट्टा वाला काम।
और करंट अफेयर को देखो चैप्टर वाइज करना है, करंट अफेयर आपको चैप्टर वाइज करनी है। जैसे चैप्टर वाइज में नाम ध्यान से सुनना, नियुक्तियाँ, इंडेक्स, ठीक, सूचकांक जो होते हैं, और जैसे कि हाल ही में चर्चित घटना है जैसे ब्रिक्स सम्मेलन, इन सब से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है, ठीक। ज़्यादा नहीं करना, आप इसमें इजीली 5 मार्क्स ले ही दोगे, ठीक। 10 का टारगेट मत लेना, क्योंकि भाई करंट अफेयर है, फालतू में पढ़ोगे इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। मंथली अंथली का चक्कर नहीं करना, टॉपिक वाइज कर लेना, 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एज इट इज़। अच्छा, इस बुक से कैसे करें, ठीक है, हमारा मुद्दा क्या है इस बुक से करने का, ठीक। एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक, इस बुक से, यानी ये लूसेंट की किताब है, इससे कैसे करना है। अच्छा, पहला काम आपको ये करना है कि मैं आपको पीडीएफ डालूंगा, जैसे मैं आपको ये हिस्ट्री की पीडीएफ डालूंगा, ठीक। इसको आपको पढ़ना है। हिस्ट्री की जो पीडीएफ होगी उसमें जो है आधुनिक इतिहास, आधुनिक आधुनिक ये आपको 125 पेज नंबर से आपको ये मिल जाएगा, और वहाँ से आपको पूरी पढ़नी है, बाकायदा 5-6 पन्ने पढ़ना डेली। और जो भी टॉपिक है आप इस बुक में जाना, ये इंडेक्स से दिया जा रहा है, ये इंडेक्स, इसको मैं एक बार जूम करता हूँ, ये देखिए, ये आया। जैसे ये भारतीय इतिहास में, जैसे मान लो आपने पढ़ा है, ये देखो आधुनिक भारत, ये देखो यहाँ मेंशन किया गया है ब्रिटिश सत्ता। अब जैसे ब्रिटिश वाला था क्लाइव, ठीक, लॉर्ड क्लाइव हो गया था, हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग जो है, और डलहौजी, ये सारे लोग, इन सब के जैसे आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर देंगे। और जैसे कि टीपू सुल्तान, ठीक, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब यहीं से शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से आप लोग अपना शुरू कर देना। 5 टॉपिक पढ़ा, 5 पन्ने पढ़े आपने, और आपने उसी टॉपिक से इससे क्या करने हैं, प्रैक्टिस कर लेनी है। फालतू में यूट्यूब वीडियो में जाओगे, 2-2 घंटे बर्बाद करोगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा उतना, पेपर में 2 ऑप्शन में चक्कर खा जाओगे, ठीक। तो बुक से करना, आपका 100% दिमाग जाएगा और आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो 1857 की क्रांति पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एमसीक्यूज भरे पड़े, इसमें 100 एमसीक्यूज हैं एक एक चैप्टर से, समझे। और फालतू में आप वीडियो देखेंगे जाके, और वहाँ 50 क्वेश्चन पकड़ा के छोड़ दिया जाएगा, यहाँ से कर लेना, इनफ हो जाएगा, ठीक। तो हिस्ट्री का मैं पीडीएफ दे दूंगा, कर लेना। ऐसी बारी आएगी पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटी में जो है नवीन सर वाली पीडीएफ दूंगा, इतनी गदर की पीडीएफ है वो पॉलिटी का, अगर आपने पढ़ लिया, आगे मेंस परीक्षा में भी पॉलिटी आएगी, बड़े अच्छे से कर लोगे। जैसे मान लो पॉलिटी का आपको कैसे पढ़ना है, भारत का संवैधानिक इतिहास, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, थोड़ा टफ भी होता है ये, ठीक। याद करने वाला, मतलब डेटा इसका थोड़ा टाइट होता है, अच्छे से याद नहीं कर सकते। जैसे मैंने देखो ये पढ़ रखे हैं, संविधान सभा, ठीक, इसको मैंने कट कर दिया, संविधान की प्रस्तावना, ये मैं पढ़ चुका हूँ। तो ऐसे ही आपको उस पीडीएफ से पढ़ना है, इधर प्रैक्टिस मारनी है। लगभग आप 2-2.5 घंटे में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स कर लेंगे अपना कंप्लीट, ठीक। लगभग 2 महीने अगर आपने कर दिया तो आप रिवीजन भी कर लोगे, जो बाद में मैराथन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा टाइट सोर्स बता रहा हूँ। यही सेम मैं इकोनॉमिक्स की पीडीएफ डालूंगा, ठीक। इसमें जैसे ये मैंने इसको देखो पढ़ कट कर दिया ना, इसको ये कट कर दिया मैंने, ये मैं पढ़ चुका हूँ, बेसिक इकोनॉमिक्स है ये, फिर भारत की राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, ठीक। और जैसे 1991 का लिबरलाइजेशन, बाकायदा टॉपिक में मेंशन कर रखा है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक। इसलिए मैं बार बार आपसे जोर डाल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स ध्यान से पढ़ लेना। अगर 3 क्वेश्चन भी आपने बना लिए तो बहुत है, यानी 3 क्वेश्चन, ठीक। 3 क्वेश्चन आप ईजिली कर लोगे, 3 क्वेश्चन भी हो गए, बहुत है। भूगोल में 5 आउट ऑफ 5 टारगेट लेना, और इतिहास, भूगोल, सॉरी, भूगोल जो है आपको भारतीय भूगोल पढ़नी है, भारतीय। और विश्व का जैसे मरुस्थल हो गया, महासागर हो गए, ज्वार भाटा हो गए, नदियाँ होंगी, ये पढ़ लेना, ठीक। इनसे ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5 में से आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे, 3+2 का रेशियो रहेगा, ये इंडियन से होंगे, ठीक है, इंडियन से होंगे। यही सेम करना है, उस पीडीएफ में भी टॉपिक होंगे, जैसे भारत के पर्वत, एज इट इज़ आपको टॉपिक मिलेंगे, वो पढ़ने हैं, कट कर देना, पढ़ लिया कट कर देना, ठीक। ऐसे मानिए ये 5-5 मिनट के टॉपिक हैं, 5 मिनट के टॉपिक, और यूट्यूब में 1 घंटे में आपको फंसाएंगे, ठीक है। और यहाँ कृषि, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है। जनजाति, एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। विश्व की जनजातियाँ भी देख लेना, अंगामी, पिग्मी, ठीक है, जो कांगो वांगो देश की हैं। नेशनल पार्क्स पढ़ लेना, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ओके। पर्यावरण मत पढ़ना, क्योंकि वो इसमें टॉपिक है ही नहीं, वो मत पढ़ना, पर्यावरण। तो मैंने आपको जो बता दिया, यानी जो हमको जो हमारे जो स्कोर को बूस्ट करेंगे, यानी पार्ट 1 जो मैंने मेंशन किया है, ये आपके स्कोर को बूस्ट करेगा, ठीक। और पार्ट जो दूसरा है मेरा, ये तो सभी लोग करते हैं, इस पे सभी की रहती है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको लग रही है कि हाँ मैं एक जेन्युइन जानकारी दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और कमेंट करके बताना कि आवाज़ कैसी आ रही है, जानकारी कैसी लगती है, ठीक। अच्छा, पार्ट 2 की बात करते हैं। जो पार्ट 2 है, ये भाई पार्ट 2 जो है, इस पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप इसको फोकस करोगे तो आप मान लीजिए 50 के अराउंड ही आ पाओगे।
अगर आपने पार्ट 2 कर लिया तो एकदम सीधे बूस्ट लगेगा, आप 70 के अराउंड आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें डीआई है 20 मार्क्स की, और मैं फिर कह रहा हूँ डीआई को हल्के मत लेना, अच्छी डीआई आएगी इसमें, बहुत बढ़िया डीआई आएगी। तो आप कोशिश करना बैंक की डीआई एक बार जरूर देख के जाना। नई नई डीआई टपक जाती हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। ठीक है और देखो हिंदी, हिंदी 10 मार्क्स की आएगी, नॉर्मल है, ज़्यादा टाइम मत कर देना। लगभग मैं तो कहूँगा कि पेपर के लगभग 1 महीने पहले ही आप शुरू करना है इसको। ठीक है, तब तक आप इसको छोड़ दो। 1 महीने पहले आना, यूट्यूब पे मैराथन वगैरह हो जाएंगी, वहाँ से कर लेना। ठीक, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, मैराथन से ही कवर कर लेना। ठीक, वरना अगर आपके पास बुक है तो बुक जाइए, बुक से प्रेफर कर रहा हूँ, बुक। ठीक, नहीं तो मैराथन भी कर सकते हो। ठीक है, अपना फालतू में क्यों उतना दिमाग खर्च करोगे, जहाँ पर आपको लगाना है दिमाग, जहाँ आप टाइम बचा सकते हैं वो करिएगा। हिंदी 5 मार्क्स की आएगी। ठीक है, इसमें भी 5 आउट ऑफ 5, यानी यहाँ पर आपको पूरे पूरे टारगेट करने। मैथ बिल्कुल बिल्कुल गिरी हुई मैथ आती है। ठीक, जैसे आप परसेंटेज का पहला टाइप, दूसरा टाइप कर लो, एलसीएम एचसीएफ का कर लो, वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, और खासकर बोर्ड मास पे ध्यान देना, बोर्ड मास। ठीक, अच्छे लेवल के बोर्ड मास कर लेना। ठीक, जो कि आपको यहाँ तो आएंगे हेल्प, और यहाँ भी आएंगे डीआई। डीआई में कैलकुलेशन आती है अच्छी खासी। कलर चेंज, कलर चेंज, डीआई में क्या आती है मित्रों, कैलकुलेशन। ओके, और यहाँ पर आपका टोटल 45 मार्क्स बनता है। अभी मैं देखो बताता हूँ आप कितना कितना हो जाएगा। ठीक, सब्सक्राइब कर लो आप लोग। अच्छा, जैसे आप लोग हिस्ट्री में टारगेट लेंगे, अगर आप हिस्ट्री में 8 मार्क्स भी आ गए, ठीक, आ जाएंगे, ईजिली आ जाते हैं। पॉलिटी में 5 आ गए, अच्छा आप 8 नहीं कहेंगे, बहुत हो गया 8 गए, गिरे से गिरा ले चल रहा हूँ मैं। ठीक, और यहाँ पर आप 7 मार्क्स, 5 मार्क्स, और जियोग्राफी 5 मार्क्स, और इकोनॉमिक्स भाई ले लेना 3 मार्क्स। ठीक है, स्टैटिक जीके, यहाँ पर स्टैटिक जीके का भी मैं टॉपिक बता दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा, पढ़ लेना। सीधे 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 क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क्स यहाँ से भी। और करंट अफेयर आपको 5 मार्क्स मैंने बता ही दिया। तो आपका कितना बन जाएगा जाके, 7 और 5, और ये 5 अगला, और ये 3, और ये 7, और ये 5। ठीक, लगभग आपका 32 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। 7 5 12, 12 5 17, 17 3 20, 7 27, 27 5 32। ठीक, यहाँ पर 32 मिनिमम। ये आप ये मत कहना भाई यहाँ से 32 ही मार्क्स आएंगे, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम। ठीक, मैक्सिमम आपके ऊपर है, जितना भी कर सकते हैं। 32 मार्क्स आपको यहाँ से हो गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे डीआई, आपने डीआई में कितना मार लिया स्कोर, मान लो 17 अंक ला दिए। हिंदी में 10 बटे 10 लाना है, बिल्कुल 5 यहाँ से पूरे पूरे, मैथ में 5 पूरे 5। ठीक, तो कितना हो जाएगा आप खुद देख लीजिएगा, 17 और 10, और फिर अगले 10, 17 10 और प्लस 5, लगभग यहाँ पर आपको 42 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, हो जाएगा यहाँ से 42। अब पार्ट 3 की बात करते हैं भाई, एकदम बवाल पार्ट है ये। इसमें साइंस में आप फोकस करिएगा, फिजिक्स थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लीजिए। ठीक, फिजिक्स में मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक, मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो जो मतलब नापते हैं, तो थर्मामीटर क्या नापता है, ठीक, ग्राहू की ऊंचाई किससे नापी जाती है, ये सब देख लेना। और बायोलॉजी पढ़ लेना, क्योंकि बायोलॉजी यहाँ अच्छे से पढ़ना आप। हो सकता है आपको बायोलॉजी में 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन जरूर दिख जाए। बहुत मतलब आपको हंसी आ रही होगी यार, पूरी बायोलॉजी पढ़ेंगे 2 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन यकीन मानना आप 2 नंबर आपके आएंगे ज़रूर यहाँ पर, लेकिन आपके ये बर्बाद नहीं होंगे 2 नंबर, क्योंकि मेंस वगैरह में जब जहाँ भी साइंस का रोल होता है, ठीक, यूपी ट्रिपल एस वहाँ बायोलॉजी के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक, तो बायोलॉजी आपको धोखा नहीं देगी, इजी भी होते, पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको गिरे से गिरे हालत में आप 2 मार्क्स यहाँ से अचीव कर लेंगे। इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ लेना। ठीक, बता देना, मैं आपको एक क्लास ला दूंगा एकदम वीआईपी डिजिटल क्लास, और सबसे कम मतलब 15-20 मिनट में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जो लोग बहुत लंबा खींचते हैं उससे बचा के। और थोड़ा बहुत जो क्लास 5th 6th 7th है, आपके आसपास बच्चे होंगे, उनकी आप बुक्स पढ़ते रहना। ये पेपर से इसे आप, मैं तो कह रहा हूँ 20 दिन पहले ही करना, सिर्फ 20 दिन पहले। इस सेगमेंट को 20 दिन पहले करना है आपको। ठीक, 20 दिन पहले ही कर लोगे, काम हो जाएगा। और आप यहाँ से गिरे भाई, मैं क्या कहूँ, 4 नंबर तो आप ला ही लोगे ना। 4 नंबर तो आप जोड़ लीजिए, पिछले वाले से 42, इस वाले से 4, और ऊपर कितना था, अभी देखो बताता हूँ, ऊपर कितना है, ऊपर है 32। ठीक, 32। अब समझो भाई सही जोड़ा है मैंने थोड़ा मैथ गड़बड़ है मेरा, समझे। लोगो आप पता है भाई साहब, आप 78 मार्क्स ला दोगे। ठीक, सही जोड़ा है, हाँ। कितने मार्क्स आप लोग ईजिली 78 स्कोर कर जाओगे, 78/100। मानता हूँ माइनस मार्किंग गलत भी होंगे, तो हर हालत में आप 78 से, हर हालत में आप कितना ला दोगे, 72 तो ला ही दोगे। 72 और 75 के अराउंड आ ही जाओगे। ठीक,
यही थी बेस्ट स्ट्रेटजी है, कम से कम समय में भाई करोगे तो ना 100% आएगा। 70+ तो भाई मार ही दोगे, क्यों मैं आपसे झूठ कहूँगा। ठीक, 70 अच्छा मन से पढ़ोगे 2 महीने बहुत है पैट के लिए, जितना बताया उतना कर लेना, 72 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, 72-75 के अराउंड। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया। और बस अगर मेरी आपको एडवाइस जेन्युइन लगती है कि हाँ भाई कुछ सही बताया है पूरे यूट्यूब में से, ठीक, फालतू का कुछ बवंडर नहीं बताया, किताबों से पढ़ोगे पेपर में 100% दिमाग में क्लिक करेगा, ग्लिच नहीं करोगे। अगर क्लिक अच्छा किया तो नो ग्लिच, क्लिक नॉट ग्लिच। ठीक है, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, अगर अगली वीडियो आए तो आप तक पहुँचाए। धन्यवाद।